प्रयागराज महाकुंभ में हजारों की संख्या में संत महात्माओं ने डेरा जमा लिया है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में एक हैं हरिश्चंद्र विश्वकर्मा जी, जो कि रायबरेली से आए हुए हैं और जिन्हें लोग चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इस महाराज को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। क्यों उमड़ी रहती है ये आपको बताते हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं और उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी चाबी है, और सिर्फ एक चाबी नहीं है, इनका जो रथ है इस पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको चाबियां ही चाबियां नजर आएंगी। आप ये देखिए, ये चाबी है, तकरीबन 7 से 8 फीट की ये चाबी है। एक ये चाबी है, ये चाबियों का पूरा गुच्छा लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि सिल्वर कलर की ये चाबी है। महाराज जी के हाथ में चाबी है और महाराज जी ने गले में भी ढेर सारी चाबियां लगा रखी हैं। महाराज जी जरा सा शाल को हटाएंगे क्या, तो ये देखिए, ये महाराज जी के गले में भी जो है इन्होंने ढेर सारी चाबियां, एक तो ये असली चाबी है और ये बड़ी बड़ी चाबियां इनके पास है। और महाकुंभ में इन्हें लोग चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक शानदार रथ भी तैयार कर रखा है, जिस पर भगवान भोलेनाथ का जो अस्त्र है, त्रिशूल ऊपर की तरफ लगा हुआ है। इसी में इनकी पूरी जिंदगी बसती है। लेकिन इस शाही रथ को खींचने वाला कोई नहीं है, ना तो इसमें कोई इंजन लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई चलाने का है कि मैनुअली तरीके से चला सकते हो। तो इस रथ को जो चाबी वाले बाबा हैं वो खुद ही खींचते हैं। तो चाबी वाले बाबा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। महाराज जी, चाबी का रहस्य क्या है? प्रभु, चाबी का रहस्य ही बताने के लिए मैं यहाँ कुंभ मेले में उपस्थित हुआ हूँ, जो कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो ये चाबियाँ प्रतीक हैं सत्य सिद्धांतों की। मेरे विषय में यदि ये जानने की जिज्ञासा है लोगों को कि ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो ये केवल एक अपने सामाजिक मानवीय उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मैं कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके बारे में हमने जो सुना, थोड़ा सा अनुरोध है कि इस तरफ आ जाएं। तो हमने आपके बारे में थोड़ा सा अनुरोध है, इस तरफ आ जाए महाराज जी। हमने आपके बारे में सुना है कि आपका कहना है कि लोगों के अंदर अहंकार बहुत आ गया है, तो अहंकार पर ताला लगाना है और जो लोगों की बुद्धि बंद हो गई है उसको ये जो आपकी बड़ी सी चाबी है, इस चाबी से खोलना है। सही बात है ये? बिल्कुल। आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, निश्चित ही आपका आकलन गलत नहीं होगा। मैं तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तो आप तो संत हैं, रास्ता दिखाते हैं। हाँ, तो एक मार्ग तो लेकर के मैं उपस्थित हूँ। मैं 2 लाइनें कह देता हूँ। जी जी महाराज। तो एक तो हरिश्चंद्र ने राह बना दी, मैं उनका हमराही हूँ, भारत और भारतीयता का सच्चा एक सिपाही हूँ। बचपन में ही घर छोड़ा, खुद अपनी राह बनाऊंगा और सत्य आचरण कर जीवन में मुक्ति धारा से पाऊंगा, जो औरों को दे सके दिशा। आदर्श सत्य अपनाऊंगा और शोषितों पीड़ितों के मन में नूतन उत्साह जगाऊंगा। महाराज जी, ये जो चाबियां हैं, चाबियों के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं? जी, इसके लिए मुझे भूमि आवंटित हो जाए तो यही मेरा मंच भी है। इसके ऊपर बैठ करके मैं, चूंकि मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ कि किसी दिन भी ये सांस अंतिम हो सकती है। अरे नहीं, आप दीर्घायु हो, हम लोग तो यही कामना करते हैं महाराज जी। चाबियों के जरिए संदेश क्या देना? मुझे मालूम है वही संदेश देने के लिए मैं तो एक पुस्तक लिखना चाहता था, जो मैंने अपने बाल्यकाल पे मैंने अपने माता पिता परिवार को त्याग करके जो सत्य सिद्धांत निष्पादित किए हैं, उन सत्य सिद्धांतों को समाज के हित में पहुंचाने का कार्य होता। किंतु मैं सर्व साधनहीन हूँ, भिक्षाटन करता नहीं और चिंतन करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कार्य कर नहीं सकता। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं, मेरा कोई सहयोगी नहीं कि वो मेरी पुस्तक लिखने में सहयोगी बनता, फिर उसे प्रकाशित कौन करेगा और फिर उसे खरीदेगा कौन? वास्तव में वो लोग खरीदेंगे जिन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है।
वास्तव में अगर शोषितों पीड़ितों तक बात जानी है तो मैंने ईश्वर के माध्यम से उस बात को कहने के लिए मैं कुंभ में उपस्थित हुआ हूं कि ताकि मैं अपने मेरे मरने के साथ मेरा मस्तिष्क मर जाएगा और मेरे तत्व सिद्धांत मेरे साथ चले जाएंगे। नहीं महाराज जी, सवाल ये है कि ये जो चाबियां हैं आपके गले में लटकी हैं, आपके हाथ में हैं, इसके जरिए खोलना क्या है? इससे क्या खोलना चाहते हैं? जो भी समस्याएं हैं, जो उनके समाधान प्रस्तुत करने के लिए ये प्रतीकात्मक है और एक नहीं अनेकों अर्थ हैं। ये सब कुछ चक्रीय है, दुनिया में सारी गतियां चक्रीय हैं। या मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद जी, जिनको मैंने आदर्श मान करके ये जीवन जिया, ये उनका जीरो, ये जीरो और जीरो में एक जोड़ देने के बाद एक अटूट जोड़ मैंने लगाया और ये एक चाबी बन गई जो सफलता की कुंजी कहलाई। बिल्कुल, मतलब अगर सत्य के मार्ग पर चला जाए तो सफलता का मार्ग मिलता है और उससे उसका रास्ता इसी चाबी से खुलता है। तो चाबी वाले बाबा जहां भी खड़े होते हैं उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोई उनकी तस्वीर खींचना चाहता है, कोई सेल्फी लेना चाहता है। लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप पांडे। पांडे जी, ये बताइए, महाकुंभ में तमाम तरीके के बाबा आए हैं, ऐसे चाबी वाले बाबा आपने देखे थे? नहीं, पहली बार देख रहे हैं ऐसे बाबा, चाबी वाले बाबा जी। अच्छा, क्या लगता है? अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। देखकर अच्छा लगा। आगे आइए जरा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, मैं बनारस से आया हूँ और इनका मैं यूट्यूब पे जो है देखा हूँ। अच्छा। और इनका कहना है कि चाबी हमेशा जो है जहाँ लगा दीजिए किस्मत खुल जाएगी। और बात इन्होंने बड़ा सही कहा कि दुनिया गोल है, इसमें दो चीज है, एक ये गोल, ये और ये, तो दुनिया गोल है जहाँ चाबी लगा। भाग्य की चाबी को महाराज जी ने पकड़ रखा है। हाँ, महाराज जी ने पकड़ रखा है। आशीर्वाद देंगे तभी खुलेगा। हाँ। क्यों महाराज जी, ऐसा ही है? प्रभु, यदि मैं व्यवसायिक हो जाता तो मैं चाबियां अब तक न जानी कितनी बेच चुका होता। अच्छा, नहीं, आशीर्वाद देकर नहीं, आशीर्वाद देकर तो खोल सकते हैं ना महाराज जी। मैं तो सभी के लिए, ये हमारा सूक्त वाक्य जो भारत की धरती से है कि परवे भवन्तु सुखिना परवे सन्तु निरामया। आपको बता दें कि ये महाराज जी का जो रथ है ना, इस पे उन्होंने ऊपर की तरफ एक मचान भी बना रखा है। ये महाकुंभ में इसी मचान पे चढ़ेंगे, वहीं से लोगों को दर्शन देंगे। और इस पे चारों तरफ जो है ये अलग अलग होर्डिंग लगी हुई है जिसपे अलग अलग संदेश लगा हुआ है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में ये चाबी वाले बाबा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और लोग इनके दर्शन कर इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.